हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड को लेकर के। स्टॉक में देखोगे तो आज 20% तक स्टॉक अप कर गया था और अपर सर्किट में था। लेकिन लेटर हाफ में देखोगे तो जो क्लोजिंग निकल के आई है वो 1799 1800 रुपए के आसपास ही क्लोजिंग निकल के आई है। लेकिन आज बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। इवन कल भी काफी स्ट्रॉन्ग था और आज भी काफी स्ट्रॉन्ग। और पिछले 5 दिन में देखोगे ना 28% के रिटर्न, अगर एक महीने का देखते हैं 74% के रिटर्न है। 6 महीने पे देखोगे तो 89% के रिटर्न निकाल कर दिए स्टॉक ने, मतलब बहुत तगड़ा भागा है। और इवन अगर हम लोग कुछ एक डेढ़ महीने का देखते हैं, एक डेढ़ महीने के आसपास देखते हैं तो 100% से ऊपर स्टॉक जंप कर गया है। डिटेल में देखेंगे, इसमें सब कुछ देखेंगे, फंडामेंटल देखेंगे, टेक्निकल्स देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है वो सब्सक्राइब करिए और इंपॉर्टेंटली वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक की मुझे काफी ज्यादा जरूरत रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। अब देखिए Q4 के बाद में ये स्टॉक हो गया है बिल्कुल रॉकेट, जबरदस्त तरीके का रॉकेट हुआ है। और अगर हम लोग कंपनी के फंडामेंटल्स देखें, मार्केट कैप देखें, तो 7200 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। स्टॉक का पी बहुत ज्यादा, वैल्यूएशन डेफिनेटली बहुत ज्यादा हाई है। हालांकि इंडस्ट्री का पी देखोगे तो अपने आप में इंडस्ट्री भी अच्छे खासे लेवल्स पर है। डेट टू इक्विटी बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, बहुत पॉजिटिव चीज है। पीजी रेशियो देखोगे तो वो भी काफी हाई देखने को मिलता है। डेट सिर्फ 24 करोड़ का है। फ्री कैश फ्लो भी बहुत कम है। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू देखें तो 360 रुपीज की निकल के आती है, तो उससे काफी ज्यादा है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी ज्यादा देखने को हम लोग को डेफिनेटली बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। क्वार्टर के नंबर देखोगे तो यहाँ पे अभी तक देखोगे तो लगातार एक अच्छी खासी सस्टेन दिखाया है। और अगर पिछले साल देखें तो 80 करोड़ का था, इस बार 108 करोड़ की सेल्स हो गई हैं। तो लगभग लगभग देखा जाए तो 30% के आसपास का राउंड फिगर में अगर देखा जाए तो 30% के आसपास का सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन प्रॉफिट, लुक एट दैट, 10 करोड़ से बढ़कर के 21 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को हम लोगों को मिल रहा है। साथ ही साथ में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जो मार्जिन है वो 15% से बढ़कर के 26% के आसपास के मार्जिन यहाँ पर लगा देखने को मिल रहे हैं, विच इज डेफिनेटली काफी अच्छे हैं। और पिछले 3 क्वार्टर से देखोगे तो 26% के मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी वेल देखने को मिले। और प्रॉफिट भी देखोगे 10 करोड़, 14 करोड़, 13 करोड़, 14 करोड़, 21 करोड़। तो प्रॉफिट भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को लगातार मिल रहा है। और ईपीएस भी नो डाउटली काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर हम लोग प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में देखते हैं तो 24 में कितना था प्रॉफिट, 30 करोड़ था। इस बार बढ़कर के कितना हो गया, 61 करोड़ हो गया, डबल से भी ज्यादा हो गया, विच इज डेफिनेटली। और इंपॉर्टेंट क्या है, मार्जिन में सुधार होना। डिफेंस के क्षेत्र में जो कंपनियां अच्छा कर रही हैं उनमें एक पारस डिफेंस भी है। लेकिन इस कंपनी की थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वैल्यूएशन काफी हाई है। और प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ भी देखा जाए ना तो जो प्राइस और अर्निंग ग्रोथ एक के आसपास होना चाहिए वो भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। बाकी अगर हम लोग बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट में कंपनी के पास 600 करोड़ का रिजर्व है, काफी अच्छा है। 40 करोड़ का इक्विटी कैपिटल है। और डेट देखोगे तो डेट फ्री है, कोई ज्यादा डेट देखने को नहीं मिलता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में देखोगे तो 57% की होल्डिंग्स है प्रमोटर की। और प्रमोटर के द्वारा क्या किया है, थोड़ा सा बेचा ही गया है। बाकी अगर एफ आई डी आई की तरफ देखोगे तो ये लगातार पॉजिटिव है। एफ आई की होल्डिंग्स लगातार इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। इवन पिछले साल से देखोगे तो एफ आई लगभग जीरो थे। और डीआई की तरफ से देखोगे तो डीआई लगभग 2.75%। डीआई की होल्डिंग जरूर का देखा जाए तो आधे आधे के आसपास हो गई है। लेकिन एफआई का स्टेक 5% बढ़ गया है। और पब्लिक की होल्डिंग भी देखोगे तो 38% से जो घट करके, ये 38% है, इससे घट करके 36% तक रह गई है, जो कि काफी अच्छा माना जाता है और लगातार घट ही रही है। और स्टॉक क्या हो रहा था, स्टॉक देखोगे तो लगातार कंसोलिडेट कर रहा था। पिछले एक साल से देखोगे तो लगातार कंसोलिडेशन में था। ये लेवल्स टूट नहीं रहा था, बार बार टेस्ट कर रहा था, बिल्कुल नहीं टूट रहा था। और यहाँ पर देखोगे जो डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिए थे टैरिफ सब पे, वो दिन वाला है। जैसे ही अनाउंस किए थे उसके बाद में जो करेक्शंस देखने को मिले थे, उसके बाद में देखोगे तब से ये स्टॉक रुका नहीं है। और अर्निंग्स के बाद तो भाई इसमें पंख ही लग गए हैं। 16% बढ़ गया था, उसके बाद में देखोगे तो यहाँ पे पंख लगते हुए और ब्रेकआउट लेवल्स देखने को हम लोगों को मिल रहा है। थोड़ा सा इसको अगर हम लोग और डाउन कर देते हैं, अब परफेक्ट है। वीकली चार्ट और देख लेते हैं। वीकली चार्ट में काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। अब देखोगे पहले ये चार्ट काफी अच्छे से फॉलो हो रहा था।
इसके बाद में कंप्लीटली रिटेस्ट हुआ और वापस से देखोगे तो ये लेवल टूटता हुआ हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और जो रेजिस्टेंस था फिर से रेजिस्टेंस फेस किया इस लेवल पे, और अब देखोगे तो ये लेवल ब्रेक तो हुआ है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, और साथ ही साथ अगर स्ट्रेट लाइन हम लोग डालें, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डालें, तो स्ट्रेट लाइन से भी हम लोगों को क्लियर कर एक बढ़िया सा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम काफी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन ये स्टॉक में एक चीज देखने को मिल रही है, जब भी रिजल्ट आते हैं स्टॉक में काफी अच्छे मूव आते हैं और वॉल्यूम आते हैं, उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेशन के फेज में चला जाता है। फिर से वॉल्यूम आते हैं और फिर से स्टॉक में एक अच्छा खासा मूव हम लोगों को देखने को मिलता है। फिर से डाउन आता है, रिजल्ट अच्छे आते हैं। फिर से यहाँ पर देखोगे तो लास्ट टाइम भी रिजल्ट अच्छे आए थे, लेकिन स्टॉक में करेक्शन था क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी थी, और उस मार्केट की अनसर्टेनिटी में को बाद में जब नंबर्स फिर से अच्छे आए तो फिर से मूव कर गया। अब देखोगे तो यहां से देखोगे तो 840 से बढ़कर के स्टॉक हो गया 1800 रुपए। तो अब इसमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन तो बनता है, और वापस से अगर ये स्टॉक समथिंग अराउंड 1300 रुपए के आसपास आ जाए तो मुझे कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि देखोगे 1350 के आसपास आ जाए क्योंकि ये इसका लो है। तो और अपॉर्चुनिटी भी देखोगे तो यही देखने को मिलेगी, इन लेवलों पे अपॉर्चुनिटी तो नहीं है। यहां से इसका बड़ा फॉलोअप देखने को मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन अगर बेस्ट अपॉर्चुनिटी तो फॉल में ही देखने को मिलती है। तो अगर 1350 के आसपास की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि लगातार इंडिया का डिफेंस सेक्टर अब ग्रो ही करने वाला है, लगातार इसमें एक अच्छी खासी ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिलेगी। स्टॉक का प्राइस फ्लक्चुएशन मार्केट की कंडीशन के हिसाब से होता रहेगा, लेकिन डिफेंस सेक्टर लगातार 28-29 तक एक अच्छे खासे रिटर्न के लिए तैयार हो रहा है। उनमें पारस डिफेंस हो गया, मजेगांव डॉक हो गया, कोचिन शिपयार्ड हो गया, और HAL हो गया, GRSE हो गया। तो इन कंपनियों पे अच्छी खासे जब लेवल्स पे हो, अभी तो देखोगे लगातार नॉन स्टॉप बढ़ रहे हैं, तो जब इनमें कंसोलिडेशन का टाइम आए तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी। जैसे यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन का टाइम था, उसके बाद में यहाँ पे कंसोलिडेशन बहुत पेन देता है, ऊपर नीचे होता रहता है, बढ़ता नहीं है, कुछ नहीं होता, बहुत पेन देता है। लेकिन जब भी उसमें ब्रेकआउट निकल के आता है तब बहुत स्ट्रांग मूव दिखाता है, और कुछ इसी प्रकार से हम लोगों को मूव भी देखने को मिलते हैं। तो ये था पारस डिफेंस को लेकर के डिटेल में टेक्नो फंड एनालिसिस, और क्वार्टर फोर के एनालिसिस भी हम लोगों ने किए। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और एजुकेशन पर्पज के था तो दबा के शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों को भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।